वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। ग्रामर पोर्शन में हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इन आर्टिकल्स को मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है। मोस्टली मैंने शॉर्ट वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की 60 सेकेंड के अंदर। तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम देखेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द का प्रयोग। ये हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर रहे हैं। द का प्रयोग भाषाओं यानी लैंग्वेजेस के नाम के पहले नहीं होता। ओके, जैसे द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? सिंपल, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। अगर इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज है, इसके सामने द का यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। आपके सामने एग्जाम्पल है भी। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि द हिंदी नहीं होता, क्योंकि हिंदी नेम ऑफ लैंग्वेज है। तो क्या होगा? द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। वेरी सिंपल, देख रहे हैं हम। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है, नोट है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखिएगा। जब भी नेम ऑफ लैंग्वेज हो उसके सामने आर्टिकल हो, फिर इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल को। कहाँ? लैंग्वेज के सामने। जैसे चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज वर्ड अगर भाषा के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है तो फिर हम आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक और क्लू है इसमें। ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग भाषा के नाम के पहले होने पर, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिल्कुल, अगर जो भाषा है ना, हमारी जो लैंग्वेज है, उसके आसपास में हम ट्रांसलेट वर्ड का यूज करेंगे ना, तो उसके बाद में हम जो लैंग्वेज आएगी उसके सामने आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, नहीं भी हुआ है ना तो भी ठीक है, और अगर हुआ है तो भी रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में दो एक्सेप्शन थे, याद रखिएगा। पहला तो लैंग्वेज वर्ड के साथ में, दूसरा ट्रांसलेट वर्ड के साथ। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल पॉज करके पढ़िएगा। रूल नंबर 2, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं होता है, जिसको हम बचपन से जानते हैं, पहचानते हैं। ज़्यादा समझाने समझने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स कराना ड्यूटी है, तो चलिए करते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिल्कुल, तो पटना, पटना क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो इसके आगे हमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल ऑफ बिहार है तो बिहार के पहले भी दा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल। नीचे एक इनकरेक्ट सेंटेंस बना करके दिखाया है, जैसे द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिल्कुल, तो रॉन्ग ही कर दीजिए। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। तो ठीक है, अमेरिका है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर नाउन है। गलत किस तरीके से दिया जा सकता है? द अमेरिका इज अ रिच कंट्री, तो अमेरिका के आगे द का यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है अमेरिका। मुझे नहीं लगता टीजीटी के बच्चों को ये सारी चीजें समझाने की जरूरत है। ये तो वन डे एग्जामिनेशन वाले बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चूंकि ड्यूटी है रूल करना, तो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, राइट, एक एक्सेप्शन है इसमें भी, इसको भी देख लेते हैं। द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर किसी प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलराइज्ड किया जा रहा हो, ठीक, तो वहां पे हम प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। ठीक, क्योंकि पटना जो पहले सेंटेंस देखा था ऊपर के सेंटेंस में, वहां पे द की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब होगी। क्यों? क्योंकि पटना जो बिहार में है, ये पार्टिकुलर क्षेत्र की बात की जा रही है। क्षेत्र का मतलब बिहार के अंदर जो पटना है। ठीक, वैसे पटना तो एक ही है ना, लेकिन जो है यहाँ पे पटना को पार्टिकुलराइज किया गया है, इसीलिए आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उससे चौंकना नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल, द का प्रयोग विषयों के नाम के पहले भी नहीं होता है, यानी नेम ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक, ओह, लैंग्वेज नहीं, नेम ऑफ सब्जेक्ट। बिल्कुल, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स के पहले द का यूज हम नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी ना तो वो एक अलग सेंस देगा। कैसे? नीचे पढ़ेंगे अभी। जैसे
एक नोट लिखा है, लेकिन विषयों के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में करने पे होने पर दा का प्रयोग किया जाता है। कैसे? द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम फिजिक्स ऑफ मोहन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिजिक्स से पता चल रहा है ना क्या होता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान ज्ञान से तात्पर्य ये है कि जो भौतिकी है किसकी, मोहन की, यानी जितना भी भौतिक का हिसाब किताब है वो एबिलिटी जो मोहन की है, ठीक है, वो बहुत पुअर है मोहन की। ठीक, तो इससे ये फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं रह जा रहा, ये भौतिकी का हिसाब हो जा रहा है, किसका, मोहन का। ठीक, और फिर ये एक एबिलिटी बन जाएगी मोहन की, तो वो बता रहा है कि ये पुअर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है, अगर फिजिक्स के पहले आर्टिकल द का यूज हो और किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात बतानी हो, तब वहां पे हम आर्टिकल का यूज कर लेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले। एक चीज और ख्याल रखना है आपको, द फिजिक्स ऑफ समथिंग या द कोई अदर सब्जेक्ट हो, जो भी हो, उसके बाद में अगर ऑफ का केस आ रहा है तो उसके बाद में आर ही आएगा। आर यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये भी रूल याद रखना है, इसको मैंने आपको सेंटेक्स में भी पढ़ाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब वही चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी, जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स का प्रयोग क्रमशः मैथमेटिकल एबिलिटीज, गणितीय योग्यताओं, इकोनॉमिक फैक्ट्स, आर्थिक तथ्यों, डाटा, सम्स के अर्थ में होता है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है और इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, वही जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4, इच, एवरी, इधर, नीदर के बाद, नीदर इधर पढ़िए, आइदर नाइदर पढ़िए, दोनों ठीक है, के बाद प्रयुक्त सिंगुलर नाउन्स के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता। ठीक, बिल्कुल नहीं होता। ओके, देख लीजिए, इच बॉय हैज ए पेन, इच, तो यहाँ पे इच का यूज है, एवरी होता या इधर नीदर कुछ भी होता, इसके जस्ट बाद में जो भी सिंगुलर नाउन आएगा वो बिना आर्टिकल के आएगा, क्योंकि इच, एवरी, इधर नीदर एडजस्ट कर ले रहा है आप इसमें। ठीक, एडजस्ट का मतलब ये ना कि ये है क्या है, ये है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिल्कुल। तो ठीक है, बस इतना रूल आपके लिए इनफ है कि इच, इधर, इच, एवरी, इधर नीदर के पहले, यानी पहले नहीं बाद में जो सिंगुलर नाउन आता है वहां पे भूल कर भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बहुत ईजी भी है, पॉज करके पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग तब तक। इच, एवरी बिल्कुल, ये तो वही चीजें हो गई जो मैंने अभी आपको समझाई। इच, एवरी, इधर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, वही चीज है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, दा का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देख लीजिए, जैसे एक इंडेक्स बना है रॉन्ग का, एक इंडेक्स बना है राइट का। मैं पेन ले लूँ क्या? जी, तो ये एक इंडेक्स है रॉन्ग का, ये एक इंडेक्स है राइट का। तो ये रॉन्ग वाला हमको देखना है कि द गोल्ड नहीं होता, तो क्या होता है, गोल्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे भी जो मेटल्स के नाम होते हैं ना, जो मेटल होता है धातु, उसको हम अनकाउंटेबल ही मानते हैं। ठीक, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते ना, इसलिए बिल्कुल। उसके बाद आता है द सिल्वर, सिल्वर भी हमारा मेटल ही है, अनकाउंटेबल ही हुआ, तो इसलिए हमको सिल्वर करना है, ना कि द सिल्वर। कॉपर का भी वही हाल है, तो कॉपर होगा, द कॉपर नहीं होगा। द ऑनेस्टी नहीं होता, ऑनेस्टी होता है। अच्छा, इसको मेटल से मत जोड़ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। ठीक, द हैप्पीनेस नहीं होता, ओनली हैप्पीनेस होता है। द ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ होता है। द ब्यूटी नहीं होता, ब्यूटी होता है। द वाटर नहीं होता, वाटर होता है। द मिल्क नहीं होता, मिल्क होता है। द राइस नहीं होता, राइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कहीं कहीं देखा है, तो वो भी नीचे आ ही रहा है। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी के सामने दा लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि रॉन्ग सेंटेंस में दिया है। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, बिल्कुल करेक्ट है, गोल्ड के सामने दा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेटल भी है तो अनकाउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, चलिए। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में करने पर, होने पर दा का प्रयोग होता है। जैसे बिल्कुल जिसकी मैं बात कर रही थी, अगर हमको कहना हो द गोल्ड ऑफ नेपाल, वैसे तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मेटल है, नेम ऑफ मेटल है, लेकिन जब नेपाल किसी पार्टिकुलर रीजन, प्लेस या कंट्री के गोल्ड की बात हो रही है, तो वहां पे हम गोल्ड के पहले आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे। ठीक, जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, तो कहाँ का गोल्ड है, नेपाल का है। पार्टिकुलराइज करने के लिए गोल्ड को आर्टिकल दा का यूज कर लिया गया है। ठीक, द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश, तो उस कुएं का पानी, किस कुएं का पानी, जो
पानी है यानी वाटर जो है यहाँ पे दिस वेल स्ट्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस में जनरली यूज किया जा रहा था, अब यहाँ पे मुकेश की ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज कर लेंगे। द ब्यूटी ऑफ रेखा, बिल्कुल करेक्ट है। द ब्रेवरी ऑफ अशोका इज प्रेज वर्ती। एक और ब्रेवरी होता है, उसका मतलब क्या होता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छी चीज नहीं है वो फिलहाल। चलिए रूल नंबर 6, द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता, जैसे द फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल होता है। द क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है। एक और क्रिकेट होता है, वो भी बताइएगा मुझे क्या होता है। द हॉकी नहीं होता, हॉकी होता है। द पोलो नहीं होता, पोलो होता है। द टेनिस नहीं होता, टेनिस होता है। द बेसबॉल नहीं होता, बेसबॉल होता है। द वॉलीबॉल नहीं होता, ओनली वॉलीबॉल होता है। ठीक, इसका मतलब क्या समझा। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस मत बोलिए, नेम ऑफ स्पोर्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। और किसके पहले नहीं करते, नेम ऑफ लैंग्वेजेस के पहले नहीं करते। और क्या नहीं करते, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते, एक्सेप्शन वाली चीजों को छोड़ करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो ठीक है, ही प्लेज द क्रिकेट नहीं होगा। हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन द हॉकी इज ए पॉपुलर गेम नहीं होगा। ओके, लेकिन नेम ऑफ गेम्स, खेलों के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर द का प्रयोग होता है, जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार। बिल्कुल, ये भी वही चीज है कि पार्टिकुलर यूज में, कहाँ का क्रिकेट, बिहार का क्रिकेट, यानी जो बिहार में क्रिकेट खेली जाती है वो अच्छी नहीं है ना। तो पार्टिकुलराइज सेंस देने के लिए हम प्रॉपर नाउन के सामने, प्रॉपर नाउन तो है ही है, ठीक है, नेम ऑफ गेम है तो गेम के सामने भी पार्टिकुलराइज सेंस में द का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल। द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन, तो बिल्कुल ठीक है। जी, वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन, तो यहाँ पे वॉलीबॉल के पहले हमें दा का यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि जो वॉलीबॉल गेम है वो इंडिया का जो गेम है उस वॉलीबॉल वाले गेम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना है। करेक्ट। अच्छा, अब आ गया दा का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। मैं पेन ले ही लेती हूँ जी। दा का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो ये जो सेंटेंस है आपका ये रॉन्ग है, तो क्या होगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। क्यों, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा ना, द का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता। जी। द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, तो द मैंगोज, देखिए देखने में लग रहा है कि कोई एरर नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर जोड़ करके हमें अपनी परीक्षा को पास करना होता है। ठीक, बिल्कुल। तो द मैंगोज नहीं होगा, क्या होगा, ओनली मैंगोज। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन प्लूरल नाउन्स का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में करने पर द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द मैंगोज ऑफ बिहार, वही कॉन्सेप्ट है, किसी पार्टिकुलर रीजन, प्लेस, कंट्री, स्टेट की अगर बात हो रही है तो वहां पे हमको द का यूज कर लेना है, जैसे द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंगोज के सामने आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ मैंगोज ऑफ बिहार और बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश कर देने से काम नहीं चलेगा। ओके, चलिए रूल नंबर 8, जब मैन, वोमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तब द का प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल, क्या समझना ये है कि जब मैन, वोमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का यूज जब जनरल सेंस में हो, यानी सबके लिए यूज हो रही हो, ठीक है, तो द का यूज नहीं होता। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील व्यक्ति होता है, सामने लिखा है, तो क्या एक मनुष्य के बारे में तो बात नहीं कही गई है, एक मनुष्य तो मरणशील नहीं, हम सारे हैं। ठीक, जो आया है वो जाएगा जरूर, तो एक मैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे मनुष्य के बारे में है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट, वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, औरत घर का गहना शोभा होती है। बिल्कुल, तो क्या एक ही औरत, ऐसा नहीं है, जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी व्यापक रूप से इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें वुमेन को अकेला ही रखना है। ठीक, बिल्कुल। अब इसके साथ भी एक कंडीशन है, लेकिन ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में करने पर द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वुमेन, कौन वुमेन, स्ट्रेस दे करके, वो औरत जो रहती है वहाँ, बहुत एक्टिव है। ठीक, तो उस महिला के बारे में बात चल रही है जो वहाँ रहती है। ठीक, पार्टिकुलर महिला, सारी महिला नहीं, पार्टिकुलर कोई महिला है, ठीक, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल। ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच, तो द मैन
वो मैन, कौन सा मैन, जिसने मेरी घड़ी चुराई है, बैड हैबिट। बिल्कुल। चलिए, तो कहने का मतलब ये, जब मैन वुमेन, बिल्कुल, मैन वुमेन ह्यूमैनिटी मैनकाइंड का यूज जब पार्टिकुलर सेंस में हो तो उसके पहले दा का यूज कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ में जब मैन वुमेन एक्सेट्रा का सीमित अर्थों में काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है तब ए या एन का यूज होता है, बिल्कुल होता है। जैसे ही मेट अ वुमेन, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं वुमेन जो है सिंगुलर नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे मैं ए का यूज करना है कि मैं मिला एक महिला से। अब कोई जरूरी तो नहीं है एक ही महिला रही हो सकता है ढेर सारी महिला हो, तो एक महिला से मिला, वो इस चीज को बताने के लिए ए का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। रूल नंबर 9, नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी इत्यादि के पहले सामान्य अर्थों में दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, नेचर लगती है सुंदर सुबह में, सुबह, ठीक है। तो कहने का मतलब जो नेचर है, जो साइंस है, डेथ है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है, लव है, सोसाइटी है, जब इसका प्रयोग यूजुअली सेंस में होना तो वहां पे दा का यूज नहीं करना। पार्टिकुलर वाला रूल याद रखना, आगे आएगा भी, ठीक। तो यानी जनरल सेंस में अगर इनका यूज करना हो तो नेचर के आगे, साइंस के आगे, डेथ के आगे, लाइफ के आगे, पार्लियामेंट के, लवर के, लवर नहीं फ्रीडम के, लव के, सोसाइटी के पहले दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे साइंस हैज चेंज्ड अवर लाइफ, तो किसी के आपके दिमाग में शैतानी खुफिया दिमाग ना चलने लगे, इसलिए यहाँ पे आप दा का यूज नहीं करना, ठीक, सीधे साइंस का यूज करना है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ प्लीजर्स एंड सॉरो, तो लाइफ का यूज यहाँ पे जनरल सेंस में है, तो यहाँ पे हम लाइफ के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अगर दा का यूज कर लेंगे लाइफ के साथ में तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, आंखें बंद करके फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से वर्ड्स थे? नेचर था, साइंस था, डेथ था, लाइफ था, पार्लियामेंट था, फ्रीडम था, लव था, सोसाइटी था, ठीक, बिल्कुल। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 14 माफ कीजिएगा 1947, तो फ्रीडम के आगे किसी का यूज नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आर्टिकल का यूज होता है तो वो रॉन्ग है। लव इज ग्रेट, द लव इज ग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे, जी बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना ठीक है। सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, तो यहाँ पे द सोसाइटी का यूज नहीं करेंगे। जब सोसाइटी बतानी हो कि कौन सी सोसाइटी है या पार्टिकुलर सेंस में यूज करना हो तो वहां पे हमको सोसाइटी के पहले आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक, बिल्कुल। अब देखिए वही चीजें हैं, लेकिन ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में होने पर या करने पर दा का प्रयोग करना होता है। जैसे द नेचर ऑफ गुड़िया, बिल्कुल। अब जैसे नेचर वर्ड पढ़ा था उसके सामने तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब नेचर ऑफ गुड़िया, अब यहाँ व्यवहार की बात आ गई, वहां नेचर का मतलब था प्रकृति, तो यहाँ भी ठीक है, प्रकृति एक हिसाब से व्यवहार ही हुआ, लेकिन व्यवहार ही कंसीडर करिए, ज्यादा सही रहेगा। द नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड, तो यहाँ पे जो नेचर है किसका? गुड़िया का, वो उसके बारे में बात कही जा रही है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। सोचने मत लग जाइएगा कि नेचर के पहले आर्टिकल कैसे आता है पार्टिकुलराइज सेंस में, ठीक, बिल्कुल। तो रॉन्ग कैसे हो सकता था? जैसे नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड, तो हमको लगता है ये करेक्ट है, लेकिन लगना नहीं चाहिए क्योंकि करेक्ट सेंटेंस ऊपर है। द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज बैड, तो ये करेक्ट है क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमारे गांव की सोसाइटी की बात हो रही है, बिल्कुल। जनरली सेंस में अगर हम सोसाइटी का यूज करते तो हमें सोसाइटी के पहले दा का यूज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक।
चलिए, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल। अब देखिए, लव के सामने तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना था, लेकिन जब राधा और कृष्ण के बीच के लव की बात होगी, वहां पे इन्हीं का नहीं, इन्हीं ईश्वर के ही नहीं, और भी किसी का जब लव बताना हो पार्टिकुलर सेंस में, तो वहां पे लव के पहले आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ओके, बिल्कुल। ऊपर दिए गए नाउन्स के पहले एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने पर होने पर काउंटेबल नाउन्स के रूप में प्रयुक्त इनके पहले प्रयुक्त होने पर इनके जरूरत के पहले ए या एन का यूज होता है। कैसे? जैसे वाई डू वी लीड ए मिजरेबल लाइफ। बिल्कुल, जब हमको ना काउंटेबल बताना हो, किसको? यही लाइफ को, पार्लियामेंट को, सेंस के हिसाब से, तो हम वहाँ पे ए का यूज या दा का जब जिसकी जरूरत हो कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग बताने के लिए तो भाई ए का ही यूज करेंगे ना, एक का। बिल्कुल, तो ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जैसे वाई डू वी लीड अ मिजरेबल लाइफ, तो वहाँ पे मिजरेबल लाइफ करके दिया रहेगा ना, तो लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, जब तक हमें रूल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन एक लाइफ की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो है ए का यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी कंट्री हैज़ ए पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो हम लोगों ने रट्टा मारा हुआ है कि पार्लियामेंट के आगे नहीं होता है आर्टिकल, लेकिन जब एक संसद, एक पार्लियामेंट की बात करनी हो, तो कैसे बताएंगे कि हर कंट्री की अपनी एक संसद होती है? तो वहाँ पे तो हम यही कहेंगे ना कि एवरी कंट्री हैज़ ए पार्लियामेंट, तो वहाँ पे हम काउंटिंग बताने के लिए ए का यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, द का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे नहीं करेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ए या द मैन इज ही। ठीक, बिल्कुल। आप इतना सेंस ये याद रखिए कि लगभग लगभग मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जहाँ पे ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद में लगभग जो नाउन्स होती है ना, प्लूरल भी आती हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ। जब सिंगुलर नाउंस आता है ना, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ लगभग नहीं होता। अब कहीं किसी किसी केस में हो, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन लगभग नहीं होता। और सिंगुलर नाउंस के साथ ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्लूरल नाउंस भी आती हैं ऑफ के बाद। ठीक, वो अलग केस है। लेकिन तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे नहीं देना चाहिए इसको कि व्हाट काइंड ऑफ ए या द फ्लावर इज दिस। ठीक, बिल्कुल। माई वाइफ डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ पेन, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन माई वाइफ डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए या द पेन, तो वो इनकरेक्ट होता। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 11, द का प्रयोग भोजन यानी नेम ऑफ मील्स के पहले, मील कहिए के पहले नहीं होता, खाने के पहले नहीं होता। जैसे द ब्रेकफास्ट नहीं होता। ठीक, क्या होता है? ब्रेकफास्ट। द लंच नहीं होता, ओनली लंच होता है। द डिनर नहीं होता, डिनर होता है। द सपर नहीं होता, ओनली सपर होता है। द टी नहीं होता, टी होता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये जो लंच है, ये ब्रेकफास्ट है, डिनर है, सपर, इसके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है। टी के साथ कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह में देखा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे टी का यूज़ हो जाएगा। लेकिन चूंकि आज पढ़ लिया है, पढ़ा पहले भी था, लेकिन आज रिवीजन आप लोगों के साथ किया, तो ये हेल्प करेगा। रिवीजन तो बहुत हेल्प करता है। पढ़ लेना अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब अच्छी तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है अपने दिमाग में उसको बिठाए रखवाना। ठीक, जो सभी लर्नर्स की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम होती है। चलिए, वी हैव डिनर एट नाइट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल का यूज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज रेडी, बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ही वॉज इन्वाइटेड टू द लंच, ऐसा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन 100% यानी 100% नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा है। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है जो नहीं होना चाहिए वही होना चाहिए, है ना। जैसे लगता है कि यहाँ पे दा नहीं होगा, लेकिन जब हम भूले रहते हैं, रिवीजन नहीं हुआ रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ रिवीजन होता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे दा होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो दूसरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन यही चीज़ों को शार्प करने के लिए माइंड को हमें रिवीजन करना ज़रूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 और 3, ये जो तीनों दिख रहे हैं सेंटेंस में, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है, यानी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। लेकिन ध्यान दें, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, टी के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे माई मदर गेव मी ए गुड ब्रेकफास्ट, इंपॉर्टेंट रूल है, आ गया, तो ये याद करके चलिए। क्या है कि अगर इसके साथ में जो नेम ऑफ मील है, इनके साथ में अगर एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो वहां पे हम ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, सपर के पहले, डिनर के पहले, टी के पहले हम यूज कर लेंगे आर्टिकल का। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, माई मदर गेव मी गुड ब्रेकफास्ट। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ठीक ही है बिल्कुल, लेकिन क्या होगा, यहाँ होना चाहिए।
ठीक है, तो अपने दिमाग में हौच पौच मत होने दीजिएगा, मेरी तरह याद रखिएगा। चलिए, द मील, डिनर से विशेष प्रकार के भोजन का बोध होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। 1 मिनट। 5 गेस्ट्स वेर इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। यानी जो वो डिनर, जब डिनर से विशेष प्रकार के भोजन का बोध होता है, ठीक है ना, ये भी कहने का मतलब है कि जब पार्टिकुलराइज किया जाए डिनर को, तो उस समय की बात है। यानी कब, जब जो न्यू चेयरमैन के वेलकम के लिए जो रखी गई थी, उसमें 5 गेस्ट जो आए थे, तो वहाँ पे ऐसे केस में जो है ना, हम दा का यूज़ कर लेंगे तो भी करेक्ट होगा, और ए का यूज़ करेंगे तो भी करेक्ट होगा। बिल्कुल, 1 सेकेंड जी, यहाँ पे है। चलिए, लेकिन भोजन के नाम ब्रेकफास्ट डिनर का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में, वही चीज़ें हैं, पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेष तरह के भोजन के भाव को बताने के लिए भी दा का प्रयोग होता है। बिल्कुल, जैसे वी इंजॉय द डिनर, ही गेव अस, वो भोजन हमने इंजॉय किया जो उसने दिया था, है ना। तो कौन सा भोजन पार्टिकुलर कर दिया गया ना, कि जो हमें मिला था, जो दिया गया था वो। द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, तो ब्रेकफास्ट प्रॉपरली सर्व नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, लग रहा है कि ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड भी करेक्ट है, लेकिन नहीं, द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, अभी रूल्स तो बहुत सारे बचे हैं, लेकिन आई थिंक इतना पढ़ लिया ये इनफ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिनिश करेंगे, जल्दी नहीं है एग्ज़ाम, लेकिन क्रैक करना है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी भी रखी है, 3 डेज़ हम पढ़ लेंगे लिटरेचर, 3 डेज़ पढ़ लेंगे ग्रामर। ठीक, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मुझे बताने होंगे आपको, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में दूंगी, तो देखना मत भूला करिए आप लोग। शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जो यहाँ कवर नहीं करा पाती, वहाँ पे करा देती हूँ, जिससे हमारे समय की भी बचत हो। 60 सेकंड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रूल अगर हमको पता चल रहा है, जिससे हम अपने एक क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। सोचिए, 60 सेकंड के अंदर, तो वो कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।